इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। आपने कई बार गुरुओं के मुंह से सुना होगा, पढ़ा होगा, पंक्ति है, दोहा है, जीवन का सार है। कहा जाता है उसमें कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाती हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाती हैं और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। जो हम जीवन में छोटे छोटे से नियम लेते हैं, वही कभी ना कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा व्रत बन जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारा तो नियम है कि हम कोई नियम ही नहीं लेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं संसार में कि हमारा तो नियम है, हम कोई नियम नहीं लेंगे। तो मैं कहता हूं ऐसा इस सृष्टि में कोई भी मानव नहीं है जो बिना नियम के कोई काम करता हो। बोले मेरा तो नियम नहीं है। मैंने कहा तुम भोजन करते हो ना, ये भी तुम्हारा नियम है। सोते हो ना, ये भी नियम है। व्यापार करते हो ना, ये भी कहीं ना कहीं नियम है। मात्र त्याग का मतलब नियम नहीं है। लोगों ने आज क्या समझ रखा है, कुछ वस्तु को त्याग करना ही नियम है, बल्कि नियम तो ये है कि लोगों के प्रति सद्भावना रखना, लोगों के प्रति सदाचार रखना, लोगों के प्रति संस्कार की बातें करना, ये भी कहीं ना कहीं आपके अच्छे सद्गुण को दिखाता है और आपका कहीं ना कहीं नियम को दर्शाता है। पाठ का पढ़ना, मंदिर जाना, अभिषेक करना, पूजन करना, ये भी तो नियम है। नियम से लोगों ने त्याग समझ रखा है कि खाने पीने की वस्तु को कर दो तो त्याग
वो नियम है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका देव दर्शन का नियम है, कईयों का तो ऐसा होगा कि भगवान के दर्शन के बाद ही घर जाकर जलपान लेते होंगे। ऐसे नियम, ये तो नियम होता है ना। और नियम का फल अचिंत है, नियम का फल अनुपम है, नियम का फल असंख्य है। कहते ना कि छोटा छोटा नियम जो है एक ना एक दिन बहुत बड़ी आपको स्थिति में पहुंचा देता है। आप जब तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि बहुत सारे तीर्थंकर हमारे हुए जिन्होंने तपस्या करके केवल ज्ञान को, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। लेकिन एक तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको बहुत कम समय में केवल ज्ञान हो गया। कौन से भगवान है? मल्लीनाथ भगवान। सभी को पता है। कितने दिन में? 6 दिन में। सोचिए, 6 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति भी इंसान को हुई है। हालांकि वो चर्म शरीरी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, तीर्थंकर प्रकृति का उनको बंध था। 6 दिन में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और आपको सद्ज्ञान की प्राप्ति कितने सालों में नहीं हुई? आपको ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है, ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा के अंदर समाहित है। अंतर सिर्फ इतना है, कोई ज्ञान का उजागर कर लेता है और कोई ज्ञान को छुपा लेता है। अच्छा मुझे बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिनको याद नहीं होता है, याद नहीं रहता है? जिनको याद नहीं रहता, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपको अभी घर से फोन आ जाए कि बच्चे की ड्रेस नहीं मिल रही है, कहां रखी है, तो आप क्या बोलते हो? आपको तो याद ही नहीं है। आप अभी ऑटो में बैठोगे तो ऑटो वाले को पता कौन सा बताओगे? टैक्सी वाले को पता कौन सा बताओगे? आपको याद सब कुछ होता है, लेकिन आपको उसको याद करने का उपयोग नहीं है। गुरुदेव कहते थे, हमारे कहते हैं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, कि डेली यदि एक एक सूक्ति यदि याद कर ली जाए तो 365 दिन में 365 सूक्ति और 10 साल में 3000 सूक्ति आपको याद हो सकती है। तत्वाशुद्ध ग्रंथ है। कितने सूत्र हैं? 357। यदि ये संकल्प कर लो कि एक दिन में एक सूत्र याद करना है तो 1 साल में तत्वाशुद्ध का पूरा पाठ हो सकता है। लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाते। याद करने की बात तो बहुत दूर की बात है। 24 भगवान के नाम सबको याद होंगे, चिन्ह सबको याद होंगे, सब कुछ याद होगा। लेकिन जहां पूछ लिया जाता है कि 24 भगवान के माता पिता कौन है, आधे आदमी का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है। इतने सारे लोग बैठते हो सैकड़ों की तादाद में, आपसे पूछा जाए कि 24 भगवान के माता पिता कौन से हैं, उनके नाम कितनों को याद हैं? है कोई महानुभाव? सुधीर श्रावक है कोई? नहीं है। 2 4 6 के तो बता देंगे। आदिनाथ जी का बता देंगे, चंदा प्रभु का बता देंगे, पद्म प्रभु बता देंगे, शांतिनाथ जी, महावीर भगवान, पारसनाथ जी, और 2 4 और बता देंगे, मुनीश्वर जी बता देंगे। पता ही नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं, पूजा रोज करते हो, नियम कर लो कि एक दिन में एक तीर्थंकर की पूजा जरूर करूंगा, तो 24 दिन में 24 भगवान की पूजा होगी। और जब उनकी जयमाला पढ़ोगे तो जब जयमाला में कहीं ना कहीं उनका नाम आएगा तो हो सकता है कि अगले बार आपको नाम याद भी रह जाए। कम से कम इतना तो करो। 3 पूजा करते हो, सो 1 पूजा भगवान की कर लो, डेली बदल बदल के, काम हो जाएगा। लेकिन महाराज क्या करें, मंगल भारी है, मंगल भारी है, शुक्र की महादशा है, शनि उदय में चल रहा है, इतनी सारी पूजाएं कि दूसरे के लिए समय नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, उनकी पूजा करो करो, साथ में 3 मिनट 4 मिनट तो दूसरी पूजा में और लगना है, क्या करना है। लेकिन क्या है, जीवन में नियम से जो काम करोगे उसका फल अचिंत होगा। जैसे आप लोग अभी घर से मंदिर आए, हो सकता है 3 4 घंटे आप कुछ खाना पीना नहीं खाते होगे, नेचुरल बात है। लेकिन यदि आप त्याग करके आते हो कि जब तक मैं घर में लौट कर नहीं आऊंगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, तो आपको और फल मिल जाता है। खाना नहीं है लेकिन त्याग भी तो नहीं है। आपसे कहा जाए कि आप दिन में 24 घंटे होते हैं, ये नियम ले लो चलो कि 24 घंटे में मैं 24 बार खाना खाऊंगा, 24 बार भोजन करूंगा, तो कितने लोग खा सकते हैं? 24 बार खा सकते होगे? नहीं खा सकते। लेकिन नियम भी तो नहीं ले रहे हो कि 24 घंटे में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार ही मुंह जूठा करूंगा। इतना तो ले लो। पानी पीना भी मतलब मुंह जूठे में है। लोगों ने एकासन का नियम ले लिया कि महाराज एकासन करूंगा,
एकासन को लोगों ने समझ रखा है एक बार खाना खाना मतलब एकासन है और दिन भर पानी चाय पीते जाओ। ऐसा नहीं है। एकासन मतलब क्या है? एक स्थान पर एक आसन पर बैठकर भोजन करना, उसका नाम एकासन होता है। लेकिन आज लोगों ने समझ रखा है अनाज को एक टाइम खाओ वो एकासन है, बस ये समझ रखा है। ये लोगों की भ्रांति है, ये लोगों की मूढ़ बुद्धि है, और इस कारण से लोग क्या हो रहा, अटक रहे हैं, भटक रहे हैं और तकलीफ में चल रहे हैं। तो नियम जीवन में जरूरी है, क्योंकि नियम ही एक ऐसी वस्तु है जो आपके साथ में कहां तक जाती है पता आपको? नियम कहां तक जाता है साथ में? नियम हमारे साथ में जाता है महल तक। नियम हमारे साथ में जाता है महल तक। कौन से महल तक? यमराज के महल तक जाता है। कोई साथ में है तो नियम ही जाता है। जैसा काम यहां पर करते हो ऊपर सारा लेखा जोखा आपका वहां पर है। कहते हैं ना, कर्म के पास न कागज है न किताब है। परमात्मा के पास न कागज है न किताब है, लेकिन तुम्हारे जीवन की सारी डायरी उनके पास है। कभी एकांत में बैठ के विचार करना कि मेरे जीवन में मैंने पुण्य काम तो बहुत किए हैं, लेकिन मेरे द्वारा पाप के काम कितने हुए हैं। तो आपको मालूम लगेगा कि पुण्य का पलड़ा थोड़ा सा है और पाप का पलड़ा भारी है। पुण्य का काम सिर्फ भगवान की भक्ति करना नहीं है, गुरुओं की सेवा करना नहीं है, जिनवाणी पढ़ना नहीं है। पुण्य का काम तो ये भी है कि आप यहां से मंदिर से जा रहे हो और उस समय आपके चावल की सामग्री में चावल रखे हुए हैं, या मंदिर आ रहे हो और आप मुनि महाराज के आहार के लिए कोई फल लेकर आ रहे हो और रास्ते में कोई भूखा व्यक्ति दिख जाए तो आपने कुछ फल उसको दे दिए, तो समझ लो आहार का आपको डबल पुण्य मिल जाएगा कि आप आहार देने के भाव से आए थे, लेकिन आपने करुणा दान भी कर दिया। आपने चावल की डिब्बी पलटा के किसी भिखारी की झोली में डाल दी, तो समझ के चलना कि आपको भगवान के सामने चावल चढ़ाने का डबल पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि आपने भगवान की तो भक्ति करी, लेकिन भगवान के रूप में परमात्मा जो आया उसकी भक्ति भी कर लिया। परमात्मा के रूप में जो मांगने वाला व्यक्ति आया उसकी भी आपने, हो सकता है ये मांगने वाला ना हो, ये आपका सम्यक को, आपका दानी को चेक कर रहा हो। ऐसा ही हुआ। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल समझते हैं? अकाल समझते हैं? दुर्भिक्ष अकाल आदि होता है। अकाल पड़ गया, लोग खाने को मोहताज हो गए। और जब राज्य में कोई दिक्कत होती है तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? राजा को। संघ में कोई समस्या होगी तो चिंता किसको होगी? आचार्य को। घर में ज्यादा चिंता होगी तो चिंता किसको होगी? घर के मुखिया को। तो राज्य में जब अकाल पड़ गया तो राजा परेशान हो गया। वह किसी ज्योतिष के पास, किसी बुद्धिजीवी के पास गया और कहने लगा कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, मैं क्या करूं? ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे राज्य से अकाल दूर हो सकता है, तुम्हारे राज्य में वर्षा हो सकती है, तुम्हारे राज्य में वापिस से सब कुछ खुशहाल हो सकता है, हरियाली छा सकती है। बोले बताइए। बोले एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। बोले बताइए। मैं अपने प्राण भी देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे राज्य में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। बोले आपको छोटा सा उपाय करना है? बोले बताइए क्या करना है? बोले उपाय आपको ये करना है कि प्रातः काल आपको भीख मांगना है। राजा से ज्योतिष ने कहा कि अकाल को दूर करना है तो प्रातः काल आपको भीख मांगना है। सोचिए, राजा को भीख मांगने के लिए कहा जा रहा है। और बोले भीख में क्या मांगना है? बोले भीख में जो भी तुम्हें मिल जाए उसको ले लो और सामने जो नदी बह रही है उसको प्रज्वलित कर दो, प्रवाहित कर दो, तुम्हारे राज्य में अकाल समाप्त हो जाएगा। बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप सब कुछ छोड़ देते हैं, संघ की व्यवस्था के लिए गुरु बहुत सारी चीज छोड़ देते हैं, और राज्य की व्यवस्था के लिए राज्य भी सब कुछ निछावर कर देता है। राजा कहां देता था, वह मांगने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन राजा प्रातःकाल चौराहे के पास खड़ा हो गया। उसी समय एक भिखारी सामने से आ रहा था। आप सोचो कि भिखारी राजा को देख ले तो भिखारी के मन में क्या बात होगी? आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा, आज तो मुझे इतना मिलेगा कि जैसे भिखारी राजा के पास पहुंचा, राजा ने कहा कैसे हो
बोले ठीक हूं, आपकी छत्र छाया में जी रहा हूं। उन्होंने कहा, राजा ने कहा और कुछ बताओ। बोले सब कुछ कुशल है। इतने में राजा ने भिखारी से कहा, मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। भिखारी ने कहा, प्रभु क्यों मजाक करते हो, आपका दिया तो हम खाते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। बोले नहीं भिखारी, मैं सच में आज तुमसे मांगना चाहता हूं, मैं मांगने के लिए चौराहे पे खड़ा हूं। भिखारी ने जब बहुत अनुनय विनय किया तो बोले ठीक है राजा जी, मांगिए, क्या मांग रहे हैं। राजा ने अपने हाथ फैला दिए कि मुझे कुछ दे दो। भिखारी ने कभी दिया नहीं था, सिर्फ लिया था। लेकिन जब उसके सामने देने की बात आई, उसने अपनी पोटली में हाथ डाला। हाथ में चावल थे, मुट्ठी भर के चावल उसके हाथ में आ गए। उसको लगा, अरे यार मैं इतनी भीख मांगता हूं और देना पड़ रहा है। उसे चावल को छोड़ना चालू किया, चावल को छोड़ना चालू किया, चावल को छोड़ना किया। पसीने से उसके हाथ में 3 चावल लगे रह गए। कितने? पसीने के कारण उसके हाथ में 3 चावल लगे रह गए। उस भिखारी ने उन 3 चावल को राजा के हाथ में रख दिया। क्या कर दिया? 3 चावल को राजा के हाथ में रख दिया। राजा ने उसे अपने प्रभावित कर दिया, अपना कार्य कर लिया। दिन भर भिखारी टेंशन में, आज मुझे देना पड़ गया, आज मुझे देना पड़ गया, आज मुझे देना पड़ गया। भिखारी टेंशन में, बड़ी समस्या में, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी दिया ना हो। एक बार ऐसे ही हुआ, बीच में कहानी और याद आ गई। ये जो बाजा बजाने वाले होते हैं ना, बाजे बजाने वाले, बैंड बाजे वाले, आपने देखा होगा जब कोई कार होता है तो आप निछावर क्या बोलते हैं उसको, बार फेर करते हो तो क्या होता है, सारे बाजे वाले कूद जाते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बाजे बजाने वाले की शादी हो रही थी। बाजे बजाने वाले की शादी हो रही थी तो डांस चालू हुआ बारात में, सब नाचने लगे। तो बाजे बजाने वाला दूल्हा बन के बैठा था, वो एक घोड़े से उतरने लग गया। बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले शादी तो बाद में होती रहेगी, बार फेर तो इकट्ठी कर लूं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।